सफ़र की हद है जहाँ तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहाँ तक ये आसमान रहे, ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मज़ा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। हेलो एवरीवन, मैं दिलीप राजा गुरुकुल इंटरफेस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी जेल प्रहरी की बेहतर तैयारी कर रहे होंगे और आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए मैं मैथ्स के सिस्टेमेटिक वीडियो लेकर आ रहा हूं, जो आपकी सफलता में सहायक सिद्ध होंगे। दोस्तों, मैथ्स के जो वीडियो है वो व्यापम द्वारा जितनी भी परीक्षा आयोजित होती है, जैसे कि आपका एमपी पुलिस है, एमपी एसआई है, जेल प्रहरी है, फॉरेस्ट गार्ड है, व्यापम के द्वारा जितनी भी परीक्षा आयोजित की जाती है उन सभी के लिए रामबाण है। आप वीडियो को देखें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाकर डाले हैं उन वीडियो को आप लोग देखें, तभी आपको आज का वीडियो समझ में आएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पिछले वीडियो में मैंने सवाल करवाए थे, जिसमें मैंने प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग और प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, ये मैंने आपको सिखाया था और ये आपको समझ में भी आया होगा। पिछले वीडियो में जो मैंने 12 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए थे सोल्व करने के लिए, उन 12 क्वेश्चन का सही जवाब 2 स्टूडेंट्स ने दिए हैं, जिनके नाम है महेंद्र झाला और दीपेश दरोये। इन दोनों ने 12 के 12 क्वेश्चन सही दिए हैं। आज के वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए, तो आप लोग उन सवालों के जवाब भी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें, ठीक है। चलिए आज हम बात करते हैं सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं के वर्गों का योग, है ना, और विषम संख्याओं का योग। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सम संख्याओं का योग। ध्यान दीजिएगा, सम संख्याओं का योग हम आज पढ़ने वाले हैं। सम संख्या किसे कहते हैं ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, या ऐसी संख्या जिनमें 2 का पूरा भाग चला जाता है, सम संख्याएं कहलाती है। जिन संख्याओं का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होता है वो सारी की सारी सम संख्याएं होती है। चलिए, तो सम संख्याओं का योग आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होगा, है ना। तो सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला है कि सम संख्याओं का योग बराबर n + 1। अब यहाँ पर रात में जब व्हाट्सएप ग्रुप में हम डिस्कस कर रहे थे तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे थे कि n बराबर यहाँ पर सम संख्याओं में क्या रहेगा। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, प्राकृत संख्याओं में n बराबर आपका रहता है अंतिम पद, लेकिन यहाँ पर आपका सम संख्याओं में n बराबर क्या रहेगा, देख लेना आप लोग। यहाँ पर आपका रहेगा n बराबर अंतिम पद, जो आपका अंतिम पद है ना, n बराबर अंतिम पद बटा 2, ये रहेगा आपके n का मान। जो भी आपका अंतिम पद है उसे आधा कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको, n का मान मिल जाएगा। जबकि प्राकृत संख्याओं में n बराबर क्या रहता था, अंतिम पद ही रहता था। चलिए हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2 + 4 + 6, देखो 2 भी सम है, 4 भी सम है, 6 भी सम है। ऐसे आपको जोड़ना है कहाँ तक, प्लस करना है आपको 30 तक। ये आपका सवाल है, 2 + 4 + 6 कहाँ तक जोड़ना है, 30 तक। इस सवाल का आंसर आपका क्या होगा, चलिए हम करते हैं सोल्व। सबसे पहले क्या निकालते हैं, सबसे पहले n का मान निकालते हैं। n बराबर क्या है, n बराबर अंतिम पद बटा 2। तो मतलब क्या करेंगे, n बराबर निकालेंगे ना, तो 30 बटा 2 क्या निकल का आएगा बराबर आपके पास, 15 निकल का आएगा। फॉर्मूला क्या है, n + 1, मतलब कि n + 1। इसको हम सोल्व करेंगे। n बराबर क्या है, 15, और यहाँ पर 15 + 1 मतलब कि 15 × 16। गुणा कर लेते हैं, 16 पंजे 80, 80 की 0 हासिल आए 8, 16 एकम 16, 16 और 8 होते 24। तो आपके पहले सवाल का आंसर आ जाएगा 224। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। याद बस आपको ये रखना है, n बराबर क्या होगा, अंतिम पद बटा 2। जो भी आपका अंतिम पद है उसे क्या कर दो, आधा कर दो। ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आप लोगों का 30 की जगह में क्या कर रहा हूं, यहाँ पर जो आपका 30 दिया गया था इस जगह में कर रहा हूं अब 20, है ना। 2 + 4 + 6 कहाँ तक निकालना है, 20 तक। अब थोड़ा सा फास्ट करने का प्रयास करते हैं। कैसे करेंगे, देखो फॉर्मूले को समझ लो। n + 1, n बराबर क्या रहेगा, अंतिम पद बटा 2, मतलब सीधा करना चाहो तो आखिरी वाले पद को क्या कर दो, आधा कर दो। तो n बराबर क्या निकल आ जाएगा, 20 का आधा 10,
और यहाँ पर क्या कह रहा है n+1, n में एक जोड़ना भी तो है, 10 में कितना जोड़ दो 11 और 11 धाम 110। आपके सवाल का आंसर क्या गया 110। देखिए आपने एक ही लाइन में सवाल को क्या कर लिया है, सोल्व कर लिया है। चलिए आगे और देखते हैं। तो यहाँ पर हम 20 की जगह क्या कर देते हैं, 20 की जगह मैंने कर दिया यहाँ पर 40। अब निकाल के देखेंगे तो क्या हो जाएगा, n बराबर क्या रहेगा 40 का आधा, तो 40 का आधा क्या जाएगा यहाँ पर 20 और n+1 20 और 1 कितना हो जाएगा आपका 21, 21 दूनी 42, तो आपका आंसर क्या जाएगा यहाँ पर 420। ये आपके सवाल का आंसर, मतलब एक ही लाइन में आप सवाल का आंसर लेकर आ सकते हो। चलिए दोस्तों अब क्या करता आगे, वो सवाल में कभी कभी क्या करता हमारे साथ में ये कर देता है कि भाषा में हमें उलझा देता है, हमें भाषा में नहीं उलझना है। चलिए कैसा सवाल देगा, एक सवाल देखते हैं। 30 तक की, देखना 30 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा, 30 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। अब आप लोग मुझे बताओ, यहाँ थोड़ी सी समझने की आपको आवश्यकता है। 30 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा, ये आपका सवाल है। हम कहाँ से लिखेंगे, सम को लिखना है ना, तो देखो 2 4 6 8 10, ऐसे आप कहाँ तक जाओगे, जब आप यहाँ पर 30 तक जाओगे तो कितनी संख्याएं मिलेगी टोटल आपको, 2 से लेकर 30 तक आप जाओगे तो मिलेगी संख्या आपको 15। कितनी मिलेगी 15। तो यहाँ पर आपका n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर देखो श्रृंखला आपकी वैसी की वैसी बन गई, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 कहाँ तक 30 तक। तो अंतिम पद क्या दिया है 30, 30 को आधा करेंगे, 30 का आधा क्या हो जाएगा, 30 का आधा हो जाएगा 15 और फिर क्या करना है एक जोड़ना भी है ना, 15 कितना हो जाएगा 16। क्या करेंगे यहाँ पर वापस से 16 पंजे 80 की 80 आ गए अपने पास, 8 16 एकम 16 और 8 24। ये भी आपका आंसर पहला सवाल मैंने आपको ये बताया था, वापस से आपका आंसर क्या गया यहाँ पर 240। आगे देखना ये सवाल थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। सवाल है आप लोगों का, सवाल आपको दिया गया है प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा। अब यहां पर समझने वाली बात है, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो आप लोग मुझे ये बताओ यहां पर n बराबर क्या रखेंगे, तो आप लोग छोटा सा केस लेकर देख लो। ये 25 तक नहीं आपसे कह देगा कोई कि प्रथम 5 सम संख्याओं का योग क्या होगा। पहले इसको समझ लेते हैं, प्रथम 5 सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो प्रथम 5 सम संख्या पहली 2 4 6 8 10, देखो 1 2 3 4 5 कहाँ तक होगी सम संख्या आपकी 10 तक आपकी 5 संख्या हो जाती है। कह रहा है प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम 25 जब आप जोड़ेंगे ना तो आपकी संख्या कहाँ तक पहुंच जाएगी, बराबर 50 तक पहुंच जाएगी। गिनते गिनते आप जाओगे ना तो कहाँ तक पहुंचोगे आप लोग 50 तक। तो प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पर आपको n बराबर क्या रखना है, तो n बराबर आपको वही नंबर रखना है जो आपको दिया गया है। क्या दिया गया आप लोगों को 25 दिया गया है, तो n+1, n बराबर क्या दिया है 25 और यहाँ पर 25 + 1, तो 25 गुना क्या हो जाएगा आप लोगों का 26। करते गुना कितनी बार जाएगा 25 संख्या 150, हासिल कितना आएंगे 15, 25 दूनी 25 संख्या 150, 25 दूनी 50, 50 और 15 कितने हो जाएंगे 65। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या जाएगा 650। ये आपके अगले सवाल का आंसर था। तो कैसे भी आपको सवाल दे दे, आपको सवाल में उलझना नहीं है। चलिए इसका अगला टाइप आता है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये हम जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने किए हैं वो सारे कहाँ से शुरू थे, 2 से थे ना, 2 से 10 तक, 2 से 20 तक, 2 से 30, 2 से 40, मतलब स्टार्टिंग में आपकी जो सम संख्या है वहां से तो कहीं तक भी वो पूछ रहा था। लेकिन अब क्या करेगा, बीच में से पूछेगा। जैसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि यार प्राकृत संख्याओं का पूछे आप लोगों से, यह सवाल दिया 12 + 14 + 16 और ऐसे 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 कहाँ तक पूछ ले आप लोगों से, पूछ ले वो 30 तक। अब बताओ इस क्वेश्चन के लिए आप लोग क्या करोगे। भाई आपका जो फॉर्मूला है n+1, ये कहाँ से निकालता है, शुरुआत से निकालता है, स्टार्टिंग से 2 से निकालता है। अब कहाँ से पूछा है 20 में से पूछा है। इसे निकालने का तरीका मैं आपको प्राकृत संख्या में भी बता चुका हूँ और आप चाहो तो मैं यहाँ भी आपका एक बार और क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे 2 से 30 तक कितना है
और 2 से 12 है ना, तो कहाँ तक का निकालेंगे? 2 से 10 तक का निकालेंगे। 2 से 30 तक का योग क्या होगा और 2 से 10 तक का योग क्या होगा? चलिए 2 से 30 तक का हम देख लेते हैं। n बराबर क्या रहेगा? n बराबर 30 का आधा मतलब 15, और यहाँ पर क्या हो जाएगा जोड़ने पर 16, 16 5 80 की 0 हासिल आए कितने? 8, 16 एकम 16 8 24, 240। तो आपने देखा 2 से 30 तक का योग कितना आया? 240। 2 से 10 तक का निकाल लेते हैं तो n बराबर क्या हो जाएगा? 5, n प्लस 1 क्या हो जाएगा? 5 और 1 6, और 5 छक्के क्या मिलेंगे आप लोगों को? 30। 240 में से 30 घटा दो तो आप घटाएंगे 240 माइनस 30, तो आपको क्या मिलेगा? 210। ये आपके सवाल का आंसर आ गया 210। यदि ये आपको समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपको कोई ट्रिक बता रहा हूं, इससे आप किस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। चलिए एक बार और समझ लो इसको। क्या करना है आपको? सबसे पहले 2 से कहां तक का निकाल लो? अंतिम अंक तक का निकालना है। यहां पर थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना आप लोग। सबसे पहले 2 से अंतिम अंक तक का निकाल लो। 30 तक का निकाल लिया आप लोगों ने। अगली बार क्या करो, जो पहला नंबर आपको दिया गया है 12, इससे एक छोटी संख्या लो जो सम हो। 12 छोटी कौन सी है? 10। अगली बार में 2 से कहां तक का निकाल लो? 10 तक का, और बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटा दो तो आपको आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए हम इसको ट्रिक से कैसे कर सकते हैं? देखो आपकी ट्रिक ये है, प्रथम प्लस अंतिम। समझ मारे बात? प्रथम प्लस अंतिम, और यहां पर करेंगे आप गुणा। अंतिम में से फिर आपको घटाना है, अंतिम माइनस प्रथम से एक छोटी सम, प्रथम से एक छोटी सम संख्या, और इसके बट्टे में क्या रहेगा आप लोगों का? 4 रहेगा। प्रथम संख्या क्या है यहां पर आपके पास? 12 है। अंतिम संख्या क्या है? 30 है। 12 प्लस 30 गुणा अंतिम क्या है? 30 है सर। माइनस प्रथम से एक छोटी, प्रथम संख्या क्या है? 12। 12 से जस्ट छोटी सम संख्या कौन सी है? तो 12 से छोटी 10 है, 8 है, 6 है, 4 है, 2 है, पर आपको 12 से जस्ट छोटी लेना है, तो 12 से छोटी कौन सी है? 10। और यहाँ बाकी किससे लगाएंगे आप लोग? 4 से। जोड़ देते हैं इनको। 12 और 30 कितने हो जाएंगे आपके? हो जाएंगे ये आपके 32। और यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास में? 30 में से गया 10 तो 20, और यहाँ 4 से क्या करना है? भाग लगाना है। 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 पंजे 20, गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 की 0 हासिल आया 1, 5 तिया 15 और 1 16। तो आपके सवाल का आंसर आ जाएगा सर 160। ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये भी आपको समझ में नहीं आया हो तो पहले जो बताया था वो वैसे आप कर सकते हो, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अदरवाइज फिर आप क्या कर सकते हो? दोनों समझ में नहीं आए तो, दोनों समझ में नहीं आया हो फिर आप लोग ये कर लेना फिर, है ना, कि 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और कहाँ तक? 30 तक। सबको आपस में जोड़ लेना, तब भी आपको वही मिलने वाला है जो अभी मिला था। ठीक है, यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है, इसका जवाब आप लोगों को देना है। सेम ऐसा ही सवाल है। सवाल आपका यह है, सवाल है कि 52 प्लस 54 प्लस 56, और ऐसे 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 कहाँ तक निकालना है आप लोगों को? 98 तक का निकालना है। अब कैसे जोड़ोगे सर? तो अब आपके पास दो तरीके बच गए, या तो पहले वाले से करेंगे फॉर्मूले से, या अगली मैंने आपको ट्रिक बताई थी उससे भी आप कर सकते हो। 52, 54, 56, 98। चलिए मैं आपको ट्रिक से करके बता देता हूँ। ट्रिक क्या थी आपकी? ट्रिक ये थी कि अंतिम प्लस प्रारंभिक पद, प्रथम पद क्या था? 52, अंतिम पद क्या था? 98, आपस में जोड़ना था, गुणा करना था। अंतिम संख्या मतलब 98 माइनस प्रथम से एक छोटी सम, तो 52 से छोटी कौन सी है भाई? 50 है। और बटे में क्या रहेगा यहाँ पर आपका? 4 रहेगा। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर? मिलेगा आप लोगों को यहाँ पर 8 और 2 10 की 0 हासिल कितना आएगा? 1, 9 और 1 10, 5 15। 150 यहाँ से मिला, और घटाने पर क्या मिलेगा? यहाँ पर मिल जाएगा आप लोगों को 8, 9 में से 5 गए तो 4, 48। नीचे क्या रहेगा आप लोगों का? 4 रहेगा। 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 150 गुणा 12 करना है, कर देते हैं। क्या आएगा? 12 जीरो की तो 0, 12 पंजे 60, 60 की 0 हासिल आए 6, 12 एकम 12, 12 6 18। तो आपके इस सवाल का आंसर आ गया 1800। और यही सवाल मैंने रात को व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था, जहाँ पर काफ़ी लोगों को डाउट्स थे। राहुल
अंकित, धर्मराज, जितने भी लोग समझ नहीं पा रहे थे, अब इस डाउट को क्लियर कर लेना आप लोग कि 52 + 54 + 56 बीच में से हम कैसे निकालते हैं। तो बीच में से निकालने का तरीका भी आप लोगों को मैंने यहाँ पर बता दिया है। चलिए याद रखना n बराबर क्या रहेगा, अंतिम पद बटा 2। ये आपका सवाल हो गया। अब आगे हम बात करते हैं, इतने तरीके से आपसे वो सवाल पूछ सकता है सम संख्याओं वाला, लेकिन यहाँ पर अगला सवाल आपसे पूछ लेगा, मान लो कि सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना पूछ ले आप लोगों से। सम संख्याओं का योग तो मैं आपको बता चुका हूँ, अब हम बात करते हैं सम संख्याओं के वर्गों का योग। सम संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग निकालेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, 2n n + 1 2n + 1 और बटे में क्या आएगा यहाँ पर आप लोगों का 3। 2n, एक बार और 2n n + 1 2n + 1/3 और जहां पर आपका क्या रहेगा, जहां n बराबर अंतिम पद बटा 2, यहां भी n बराबर क्या रहेगा आपका, अंतिम पद बटा 2 ही रहेगा। चलिए सबसे पहले हम पहला सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल यह है कि 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग और इसे कहां तक निकालना बराबर है आपका 10 का वर्ग बराबर क्या। पहला सवाल आपका यही है कि 2 का वर्ग + 4 का वर्ग + 6 का वर्ग कहां तक निकालना है, 10 के वर्ग तक। अब यहां पर आपको क्या करना है, देखो 2 का वर्ग जोड़ना है। 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है। 4 का वर्ग क्या होता है, 16 होता है। 6 का वर्ग क्या होता है, 36 होता है। 8 का वर्ग क्या होता है, 64 होता है। 10 का वर्ग क्या होता है, 100 होता है। इन सारे नंबर को जोड़ने पर जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। चलिए तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसको ऐसे तो नहीं जोड़ेंगे ना भाई, 10 तक दिया तो जोड़ भी लेंगे, 20 तक दिया, 40 तक दिया, 60 तक दिया तो कैसे करेंगे, फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, n बराबर अंतिम पद बटा 2। अंतिम पद क्या है 10, 10 को आधा कर देंगे ना, क्या मिलेगा आप लोगों को 5। चलिए निकाल के बता रहा हूं, n बराबर क्या निकलेगा 10 बटा 2, 2 पंजे 10। तो n बराबर क्या निकल के आया, n बराबर निकल के आया 5। हम कुछ नहीं करेंगे, बस फॉर्मूले में n का मान रखेंगे। सबसे पहले क्या दिया है, 2 गुणा n मतलब 2 गुणा 5। यहाँ पर क्या दिया, n + 1 मतलब 5 + 1। यहाँ पर 2 गुणा n मतलब 5 और +1 और नीचे क्या दिया आप लोगों को, यहाँ पर बराबर दिया है यहाँ पर 3। तो गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 5 और 1 6, 5 दूनी 10 और 1 11 और नीचे क्या मिलेगा आप लोगों को 3। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 10 दूनी 20 गुणा 11 मतलब 11 दूनी 22 और 0 की 0। आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 220। समझ में आया, एक बार और समझा देता हूँ। 2n n + 1 2n + 1/3 ये आपका फॉर्मूला है। n का मान क्या होगा, n बराबर होगा अंतिम पद बटा 2। यहाँ पर अंतिम पद क्या दिया आप लोगों को 10, 10 का आधा करेंगे क्या निकलेगा आपका n का मान 5। बस n का मान आप रखना है और पूरा सवाल क्या करना है, सोल्व करना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रही बात। अगला सवाल देख लेते हैं। यह सवाल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप अपना नोट से बना रहे हो तो नोट से में इसको नोट भी कर सकते हो। चलिए आगे हम बात करें, अगला सवाल है आप लोगों के लिए। अगला सवाल यह है कि 2 का वर्ग निकालना आप लोगों को, 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग और ये आपको कहाँ तक निकालना है 80 का वर्ग, यहाँ तक निकालना है ना। अब कैसे करेंगे, पहले तो हमने करके देख लिया था 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, अब नहीं कर सकते ना। अब हम किसका इस्तेमाल कर लेते हैं, फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए तो फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, क्या हो जाएगा बराबर, क्या दिया है 2n, n बराबर क्या निकलेगा 80 का आधा 40, तो 2 गुणा 40, यहाँ पर 40 + 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 गुणा 2 + 1 और नीचे क्या मिलेगा आप लोगों को, नीचे मिलने वाला है 3। 40 दूनी 80, यहाँ पर n + 1 40 और 1 कितना हो जाएगा आपका 41 और यहाँ पर 40 दूनी 80 और 1 81 और नीचे क्या मिलने वाला आप लोगों को 3। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21। आपको करना है 80 गुणा 41 गुणा 27। गुणा कर लेते, सबसे पहले छोटा गुणा कर लेते, 0 की 0 लगा देते हैं, 8 कम 8, 8 × 32, 180
इसमें गुणा किसका करना है 27 का करना है। 7 0 की 0, 7 8 56 का 6 हासिल आया 5 और 7 दूनी 14 और 6 20, 7 दूनी 14, 14 और 5 19, 19 का 9 हासिल आया 1, 7 या 21 और 1 22। 2 से काटेंगे 0 की 0, 2 8 16 का 6 हासिल आया 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 तिया 6। सबको जोड़ दो आप लोग तो 0 यहाँ से 6, 9 6 15 के 5 हासिल आया आपका 1, 5 3 8 और 6 2 8। आपके सवाल का आंसर आ गया। इसका आंसर आ जाएगा 88,560। यह आपके सवाल का आंसर है। इस प्रकार से आप किसी भी सवाल को बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। दूसरा सवाल आपका हो गया। तीसरा सवाल भी आपका इसी प्रकार से आ सकता है। जैसे कि छोटी संख्या लेकर एक बार हम सोल्व कर लेते हैं। यहां पर मैं रख दूं आप लोगों का जो है कि 30 रख दूं मैं यहां पर, है ना। अब क्या करेंगे, n बराबर क्या मिलेगा, n बराबर वही आपको करना है आधा। 30 का आधा क्या मिलेगा आप लोगों को 15, तो 2 गुणा 15, 15 प्लस 1, 2 गुणा 15 प्लस 1 और नीचे क्या करना आप लोगों को बटे में 3। 15 दूनी 30 और यहाँ पर 15 और 1 16, 15 दूनी 30 और 1 31 और नीचे क्या मिल जाएगा आप लोगों को 3, 3 एकम 3, 3 धाम 30, 16 धाम 160 गुणा क्या करना आप लोगों को 31। देखिए 0 का 0 लगा देते हैं। 16 एकम 16, 16 का 6 हासिल आया 1, 16 तिया 48, 48 और 1 49, 4960। तो आपके सवाल का आंसर आ गया 4960। मैंने आप लोगों को सम संख्याओं का योग सिखा दिया है और सम संख्याओं के वर्गों का योग भी सिखा दिया है। अब आगे चल के हम बात करते हैं विषम संख्याओं के योग की। किसकी बात करने वाले हैं, विषम संख्याओं के योग की हम बात करने वाले हैं। यदि आप विषम संख्याओं के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है विषम संख्याएं कहलाती है। गणित की भाषा में बोलूं तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है विषम संख्याएं कहलाती है। हमारा यही अगला है पोर्शन, देखते हैं विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग, तो विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या है, विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला सबसे पहले देख लेते हैं। तो विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला है n का वर्ग। समझ में आ रहा है बात, बहुत छोटा फॉर्मूला है। विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला है n का वर्ग। अब n का वर्ग में यहाँ पर n बराबर क्या रहेगा सर, तो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, जहां n बराबर अंतिम पद प्लस 1/2। ये अंतर आप लोगों को जरूर करना है। एक बार और बता रहा हूं, प्राकृत संख्याओं में आपका n बराबर रहता है अंतिम पद और आपका सम संख्याओं में रहता है अंतिम पद बटा 2 n बराबर, और विषम संख्याओं में आपका n बराबर रहेगा अंतिम पद प्लस 1/2। अंतिम पद में एक जोड़ना है और नीचे किससे भाग लगाना है 2 से। सवाल बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सवाल ये है कि 1 + 3 + 5 और आपको ऐसे कहाँ तक जोड़ना है, प्लस आपको करना है 49 तक। ये अभी जितनी भी संख्या बीच में कौन सी आएगी, विषम में आएगी। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 21 है, 23 है, जहां तक आप जाना चाहो 49 तक चले जाओ। ऐसी संख्या एक भी नहीं आएगी जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाए। सबसे पहले हम फॉर्मूले मान रखते हैं। n का वर्ग आपका फॉर्मूला है, लेकिन क्या निकालेंगे, n का मान निकालेंगे। n बराबर क्या निकलेगा, n बराबर अंतिम पद प्लस 1/2, 49 और 1 50/2। 2 से काटेंगे तो क्या मिलेगा आप लोगों को 25 मिलने वाला है। फॉर्मूला क्या है, तो n बराबर क्या निकल के आया, n बराबर निकल के आया 25। फॉर्मूला क्या बोलता है, n का वर्ग मतलब 25 का वर्ग। तो क्या कर देंगे 25 का वर्ग मतलब क्या हो जाएगा 25 गुणा 25, और सबको आता होगा 25 का वर्ग क्या होता है 625। तो आपके सवाल का आंसर आ गया 625। ये सवाल भी आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ गया हो। अगला सवाल करते हैं हम। देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इसकी जगह मैंने लिख दिया यहां पर 39 बराबर क्या होगा। तो क्या करेंगे इसके लिए, हम वही सबसे पहले n का मान निकालेंगे। n का मान क्या निकलेगा, अंतिम पद प्लस 1/2। अंतिम पद क्या है 39, तो 39 + 1/2
मतलब 40/2 मतलब क्या मिलने वाला है 20। n बराबर क्या मिला, n बराबर मिला आप लोगों को यहाँ पर 20। उसका क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो क्या निकल कर आएगा आप लोगों का 20 का वर्ग, तो 20 गुणा 20, 2 दूनी 4। तो आपके सवाल का आंसर क्या गया यहाँ पर 400। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सरल है ना। विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या है, n का वर्ग। लेकिन n का मान क्या रहेगा, n बराबर क्या रहेगा आप लोगों का, n बराबर आपका रहेगा अंतिम पद प्लस 1/2। इसी टाइप का मैं आपको एक सवाल और करवा देता हूं। वो सवाल है आप लोगों का 1 + 3 + 5। ये प्रीवियस क्वेश्चन है, पिछली बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था और ये आपको निकालना है कहाँ तक, 69 तक। प्रीवियस क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा गया था। चलिए n का मान निकालेंगे, अंतिम पद प्लस 1/2। अंतिम पद क्या है 69 प्लस 1/2, तो 70/2 मतलब कि 35। और n बराबर क्या बोलता है, फॉर्मूला क्या है, n का वर्ग मतलब 35 का वर्ग, मतलब 35 गुणा 35, 50 25, 4 तिया 12 25। तो आपके सवाल का आंसर आ गया यहाँ पर 1225। इस प्रकार से आप सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं के वर्गों का योग और विषम संख्याओं का योग आसानी से निकाल सकते हो। आपको बस क्या याद रखना है, n का मान क्या रहेगा, तो प्राकृत संख्याओं में एक बार और मैं आपको बता रहा हूँ, प्राकृत संख्याओं में, प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग में और प्राकृत संख्याओं के घनों के योग में आपका n बराबर रहेगा अंतिम पद। n बराबर क्या रहेगा, सिर्फ आपका अंतिम पद। लेकिन जैसे आप सम संख्याओं में आओगे तो आपको क्या मिलेगा, n बराबर अंतिम पद बटा 2, अंतिम पद बटा 2। और यहाँ पर आपको विषम संख्याओं में क्या मिलेगा, अंतिम पद प्लस 1/2। क्योंकि आप ऐसे 2 का भाग नहीं लगा पाओगे ना, 69 में आप 2 का भाग लगाओगे तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो 69 में 1 जोड़ देंगे हम, तो क्या मिलेगा, फिर हमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो यहाँ पर आपका सम संख्याओं का योग आज था, विषम संख्याओं का योग, दोनों टाइप में आपको करवा चुका हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को सवाल देने वाला हूं सम संख्याओं के योग से, सम संख्याओं के वर्गों के योग से और विषम संख्याओं के योग से। 5 सवाल 7 सवाल आपको मिलेंगे। इन सारे सवालों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और जहां कहीं आपको समझ में नहीं आता हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है वहां पर भी आप जुड़ के आप पर्सनली अपना डाउट मुझसे पूछ सकते हो। चलिए मैं आपको सवाल दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं सवाल दे रहा हूँ प्राकृत संख्याओं, सम संख्याओं के योग से। चलिए कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा, तीसरा। चलिए पहला क्वेश्चन है 2 + 4 + 6 और आपको निकालना है कहाँ तक ये +100 बराबर क्या। अगला क्वेश्चन है 2 4 6 और ये आपको निकालना है +36 तक। अगला क्वेश्चन है 50 तक की सम संख्याओं का योग, 50 तक की सम संख्याओं का योग, 50 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा। यह सवाल थोड़ा सा उलझा देने वाला सवाल है, ध्यान से करना इसको। अब हम बात कर लेते हैं सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो यह सवाल है 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग और ये आपको निकालना है बराबर कहाँ तक निकालना है, आपको निकालना है ये 40 का वर्ग। सवाल नंबर 6वां है 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग और ये आप लोगों को निकालना है 80 का वर्ग तक। और अगला सवाल 7वां सवाल भी है 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, ये आप लोगों को निकालना है कहाँ तक, 100 के वर्ग तक आपको निकालना है। सवाल नंबर 8वां है, 9वां है, 10वां है, जो कि आपका विषम संख्याओं से आपको 3 सवाल है। पहला सवाल आपका है कि 1 + 3 + 5 और ये आपको कहाँ तक पूछा गया है, +69 तक। अगला सवाल आपको पूछा गया है 1 + 3 + 5, ये आपको पूछा गया है +87 तक और ये 1 + 3 + 5
ये आप लोगों से पूछा गया है 93 तक। बराबर क्या होगा, बराबर क्या, ऐसे ही सवाल परीक्षाओं में आप लोगों से पूछा जाता है। सारे के सारे क्वेश्चन के जो जवाब है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देने हैं। पहले का जवाब ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये। मैं सारे कमेंट्स आप लोगों के चेक करूंगा। यदि आपको वास्तव में समझ में आ रहा हो तो आप लोग डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस के जवाब, आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं आप सभी के आंसर देखूंगा। आप सभी लोग मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए और मैं आपको सिखाता रहूँगा। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए नमस्कार।